हम सब वही बालक है जो अपने माँ के गर्भ से भगवान की स्तुति करते थे कि प्रभु मुझे बाहर निकाल दीजिए, और जब बाहर आए तो संसार में भूल गए। सुनिएगा ध्यान से, क्या बालक स्तुति करता है भगवान से माँ के गर्भ से। तस्यो उपासिनां भीतं जगदीचीययाता नानातनो भूर्विचल चरणारविन्द्रं सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं यचेन्द्रियस्य गतिदृशं सतो नरूपा। हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूँ, मुझे कष्ट से बाहर करो। मैं बड़ा अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मुझे कष्ट से माँ के गर्भ से बाहर करो, मुझे निकालो। भगवान कहते हैं, तुझे मैं कितनी बार बाहर किया, तू फिर अंदर आ जाता है। भगवान कहते हैं कि तुझे कितनी बार बाहर किया, फिर तू अंदर आ जाता है। भगवान की माया से 9 माह चालू हुआ और वह बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। भगवान से प्रार्थना करके आया था, प्रॉमिस करके आया था कि प्रभु मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, पर संसार में आकर के संसार के माया मोह से लिपट जाता है कि भगवान को याद ही नहीं रखता। आप और हम ही तो वही जीव है जो माँ के पेट में भगवान से प्रार्थना की थी कि हमें इस गर्भ से बाहर करो। भगवान ने कहा कि किया तो फिर अंदर आ गया। बुरे कर्म करोगे तो माँ का गर्भ मिलेगा, और अच्छे कर्म करोगे तो भगवान का धाम प्राप्त होगा। अब मर्जी आपकी है, आपको क्या चाहिए। दूध भी आपके सामने है और शराब भी आपके सामने है। आपकी मर्जी, आपको क्या पीना है। अमृत भी आपके सामने है और जहर भी आपके सामने है। मर्जी आपकी कि आप क्या पिएंगे। बस वो दोनों ज्ञान मैंने आपको दिए, अमृत और जहर का, दूध और शराब का। अब क्या रास्ता आपको चयन करना है, मर्जी आपकी है। आपको ये पता होना चाहिए कि दूध हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, पर शराब हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। ये चुनाव आपका है, क्या चुनना है। कांटे भी है और पुष्प भी है। रास्ता कौन सा चुनना है, आपकी इच्छा जाने। अच्छे रास्ते भी हैं और बुरे रास्ते भी हैं। इसलिए संसार का हर रास्ता केवल फंसाने का काम करता है, उलझाने का काम करता है, रुलाने का काम करता है, कष्ट देने का काम करता है। इसलिए हर रास्ते से मुड़कर केवल भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। कर्म सारे करो, पर कर्म करते हुए भावना होना चाहिए। भाव यही रहे कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये भाव यदि आपके अंदर आ गया तो 84 के चक्कर से बच सकते हो, माँ के गर्भ जाने से बच सकते हो। वरना फिर आए हो, फिर जाना ही पड़ेगा। और फिर माँ के गर्भ से भगवान से स्तुति करोगे, फिर भगवान कहेगा कि तुम्हें बाहर तो किया था, पर तू ही भीतर आ जाता है, मैं क्या करूं। इसलिए मानव का तन लिए हो तो भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए, ताकि फिर ये जन्म मृत्यु का चक्कर कट जाए और साफ हो जाए।